नमस्कार, आप देख रहे हैं जोहार झारखंड और मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। एक प्रत्याशी को जिताने और दूसरे को हराने के लिए पैसों की डील से जुड़े वायरल ऑडियो से जमशेदपुर का सियासी पारा चढ़ गया है। ऐसे में नेताओं के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है। देखिए हमारी रिपोर्ट। जमशेदपुर सीट को लेकर चढ़ा सियासी पारा। ऑडियो क्लिप ने बढ़ाया पॉलिटिकल टेम्परेचर। एक ऑडियो के वायरल होने की वजह से जमशेदपुर लोकसभा सीट से आम आदमी पार्टी ने अपने प्रत्याशी को पार्टी से निलंबित कर दिया है। जमशेदपुर के मशहूर आरटीआई कार्यकर्ता दिनेश महतो आम आदमी पार्टी से जमशेदपुर लोकसभा सीट से उम्मीदवार थे। उम्मीदवारी छिनने के बाद दिनेश महतो ने पार्टी सचिव पर आरोप लगाए हैं कि उनसे टिकट के बदले 35 लाख रुपए की डिमांड की गई थी और डिमांड पूरी न होने पर उन्हें साजिश के तहत निलंबित कर दिया गया। लेकिन रांची का जो प्रदेश कमेटी के सचिव राजन जी हैं, वो पैसा डिमांड कर रहे हैं, 35 लाख दीजिए तब जाकर आपको टिकट दिया जाएगा। पैसा नहीं दिए तो साजिश के तहत हमको फंसाया जाए। दरअसल वायरल वीडियो क्लिप में कथित तौर पर दिनेश महतो किसी से बात कर रहे हैं, जिसमें महागठबंधन के प्रत्याशी को हराने और बीजेपी उम्मीदवार को जिताने के एवज में 55 लाख का सौदा हो रहा है। ऑडियो की पुष्टि जांच का विषय है, लेकिन ऑडियो के वायरल होते ही दिनेश महतो पर पार्टी ने कार्रवाई कर दी। वहीं बीजेपी और महागठबंधन के नेताओं के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है। अगर उसका ऊपर आरोप गठित होता है हम लोग पर थोड़ा भी तो हम लोग छोड़ देंगे, लेकिन उनको ही करना है, उसको जेल जाने के लिए भी तैयार है। उसका पर तक कार्रवाई होना चाहिए। जो अगर ऐसा हुआ है तो शिकायत होगा, निश्चित हम लोग आगे बढ़ाएंगे शिकायत को, ताकि जो है बीजेपी के प्रत्याशी को जो है सस्पेंड करके जो दूसरे प्रत्याशी का मांग करेंगे। इन सब के बीच पूर्व विधायक सूर्य सिंह बेसरा तीसरा मोर्चा लेकर जमशेदपुर के चुनावी समर में कूद पड़े हैं और जनता से बीजेपी और कांग्रेस दोनों को हटाने की अपील कर रहे हैं। हमारा स्लोगन है कि भाजपा से झारखंड से भाजपा भगाओ और झारखंड से विपक्ष को हटाओ और भ्रष्टाचार मिटाओ। ऑडियो क्लिप के वायरल होने के बाद जमशेदपुर की जंग दिलचस्प होती दिख रही है, लेकिन अगर ये ऑडियो क्लिप सच्ची है तो सवाल भी उठ रहे हैं कि हमारा लोकतंत्र कहां जा रहा है। जमशेदपुर से न्यूज़ 18 के लिए अन्नी अमृता की रिपोर्ट। झारखंड में महागठबंधन में सिर्फ टॉवल जारी है। एक तरफ जहां चतरा को लेकर आरजेडी और कांग्रेस आमने सामने है, वहीं अब गोड्डा में भी पूर्व सांसद फुरकान अंसारी की बेटी चुनावी मैदान में उतर के जेवीएम उम्मीदवार प्रदीप यादव की मुश्किलों को बढ़ा सकती हैं। देखिए ये रिपोर्ट। पहले चतरा में दिखी चिकचिक, अब गोड्डा में गदर की गूंज। झारखंड में खंड खंड महागठबंधन। जी हां, चतरा सीट को लेकर आरजेडी और कांग्रेस के बीच अभी चिकचिक थमी भी नहीं है कि अब गोड्डा सीट को लेकर भी महागठबंधन के अंदर गदर की गूंज सुनाई दे रही है। सीट बंटवारे के तहत गोड्डा सीट जेवीएम के खाते में गई है और यहां से प्रदीप यादव महागठबंधन के उम्मीदवार हैं। टिकट कटने के बाद कांग्रेस के पूर्व सांसद फुरकान अंसारी और उनके बेटे कांग्रेस विधायक डॉक्टर इरफान अंसारी नाराज चल रहे थे। शायद यही वजह है कि फुरकान अंसारी अब तक चुनावी समर से गायब रहे। अब फुरकान अंसारी की बेटी शबाना खातून ने गोड्डा से चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है, जिससे प्रदीप यादव की राह मुश्किल हो सकती है। वहीं कांग्रेस एकजुटता निभाने की जिम्मेदारी दूसरे घटक दलों पर डालकर पल्ला झाड़ रही है, जबकि आरजेडी चट्टानी एकता का पुराना राग अलाप रहा है। महागठबंधन में तो जिम्मेवारी सिर्फ कांग्रेस की नहीं है, सभी दलों की होनी चाहिए। कांग्रेस तो अपना नुकसान सह के भी अपनी जिम्मेवारी का निर्वहन कर रही है, लेकिन ये सबको चाहिए। इस तरह का माहौल जो है, जो सुन रहे हैं, ये सब गलत है। वो सिर्फ सुनने के लिए आपको है, लड़ना कोई किसी को नहीं है और लड़ेंगे कोई नहीं। हम लोगों का यहाँ चट्टानी एकता है महागठबंधन का। वहीं बीएसपी की ओर से भी एक मुस्लिम प्रत्याशी के मैदान में उतारने की चर्चा जोरों पर है, जबकि बीएसपी से टिकट कटने पर बजरंगी मेहता ने बहुजन मुक्ति पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर मैदान में उतरने का ऐलान कर दिया है।
को लगता है कि आज हमारे जो टिकट कटे हैं ये षड्यंत्र के तहत हमारे टिकट को डर के मुकाबला से हमको इस मैदान जंग से हटाया गया, लेकिन मैं डटे हुए हूं और ये हमारी जो गोड्डा लोकसभा की जो जनता है उनके लिए मैं तहे दिल से काम करना चाहता हूं। मैं ये मैदान से हटने वाला नहीं हूं। मैं बहुजन मुक्ति पार्टी से इस बार चुनाव लड़ूंगा, बीएमपी पार्टी से। विरोधी खेमे में सिर्फ पटोवल से बीजेपी प्रत्याशी और मौजूदा सांसद निशिकांत दुबे अपनी जीत को लेकर आश्वस्त दिख रहे हैं। एक तरफ फुरकान साहब की बेटी ने चुनाव लड़ने का फैसला कर रखा है। बसपा में कैसी बड़ी टूट होगी कि बसपा के प्रत्याशी जो है बहुजन मुक्ति मोर्चा से चले गए। झारखंड मुक्ति मोर्चा सभी जगह बिखरा हुआ नजर आ रहा है। उसके कार्यकर्ता कल ही कई एक लोगों ने जो है पार्टी ज्वाइन कर ली। तो इस तरह का कन्फ्यूजन मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा। मैं केवल इतना आपको कह सकता हूँ कि पहली बार ऐसा है कि सारे उम्मीदवारों के सारे प्रत्याशियों की गोड्डा में जमानत जब्त हो जाने वाली है और ये 23 तारीख को इसका रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। पहले चतरा और अब गोड्डा। साफ है महागठबंधन के सामने एनडीए से लड़ना तो दूर, पहले अपनों से निपटने की बड़ी चुनौती है। मनीष राज, न्यूज़ 18, देवघर। झारखंड में सभी 14 लोकसभा सीटों पर टक्कर की तस्वीर साफ हो गई है। हजारीबाग से कांग्रेस ने गोपाल साहू को उम्मीदवार बनाया। टिकट मिलने के बाद न्यूज़ 18 से खास बातचीत में गोपाल साहू ने कहा कि यहां की लड़ाई काफी मुश्किल है, लेकिन उन्हें मुश्किलों से लड़ना और जीतना आता है। हजारीबाग में हाथ को गोपाल पर भरोसा। धीरज साहू के भाई गोपाल साहू को टिकट। हजारीबाग में टक्कर की तस्वीर साफ हो गई है। बीजेपी के जयंत सिन्हा और सीपीआई के भुवनेश्वर मेहता के सामने कांग्रेस ने गोपाल साहू को मैदान में उतारा है। हजारीबाग लोकसभा क्षेत्र से कैंडिडेट देने में कांग्रेस को सबसे ज्यादा माथापच्ची करनी पड़ी, क्योंकि पार्टी के कई नेता इस सीट पर दावा ठोक रहे थे, लेकिन आखिर में बाजी गोपाल साहू ने मारी। गोपाल साहू का कहना है कि टिकट के लिए उन्होंने कोई लॉबिंग नहीं की। उनकी योग्यता को देखते हुए पार्टी ने टिकट दिया है। 26 फरवरी के बाद मैं दिल्ली नहीं गया, तो मुझे ये विश्वास था कि मेरी जो फॉलोइंग है, मेरे साथ जो लोग हैं, शायद उतना अच्छा दूसरा कैंडिडेट के पास न हो, इसीलिए पार्टी ने मेरे पर विश्वास किया। गोपाल साहू फिलहाल झारखंड कांग्रेस के कोषाध्यक्ष हैं। साहू साल 2005 में रांची विधानसभा सीट से चुनाव लड़ चुके हैं। इनका संबंध राजनीतिक घराने से भी है। भाई शिव प्रसाद साहू सांसद रह चुके हैं, जबकि धीरज साहू राज्यसभा सांसद हैं। हजारीबाग सीट से टिकट मिलने के बाद गोपाल साहू का कहना है कि यहाँ की लड़ाई काफी मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन नहीं। मैं बाहरी तो कर ही नहीं, पहली बार। परिवारवाद वाला मामला, परिवारवाद कांग्रेस जिस पर घिरती रही है अक्सर कि कांग्रेस में परिवारवाद ज्यादा होता है, एक बार फिर से धीरज साहू, गोपाल साहू, कोई और चेहरा क्यों नहीं? आप ये क्वेश्चन बीजेपी से नहीं पूछते। हमको लगता है मुकाबला एक तरफा होगा। सुबह ये गोपाल साहू जी उनके मुकाबले में कहीं पर भी नहीं टिकेंगे। ऐसे भी गोपाल साहू की कोई राजनीतिक पहचान नहीं है, एक बड़े व्यवसायी के रूप में वो जाने जाते हैं। गोपाल साहू को हजारीबाग से टिकट देकर पार्टी ने उन पर बड़ा दांव लगाया है। अब देखने वाली बात ये होगी कि गोपाल पार्टी की उम्मीदों पर कितनी खरे उतरते हैं, क्योंकि हजारीबाग सीट पर कांग्रेस अब तक सिर्फ 2 बार ही लोकसभा का चुनाव जीत पाई है। अजय लाल, न्यूज़ 18, रांची। कटिहार के हवलागंज मैदान में झारखंड के मुख्यमंत्री रघुवर दास ने एनडीए प्रत्याशी दुलालचंद गोस्वामी के पक्ष में जनसभा की और जनसभा को संबोधित करते हुए रघुवर दास ने कांग्रेस पर वंशवाद का आरोप लगाते हुए जोरदार हमला किया। रघुवर दास ने नरेंद्र मोदी सरकार के कार्यों को गिनाते हुए कहा कि देश का विकास तभी हो पाएगा जब देश में मोदी सरकार रहेगी।
आतंकवादियों को हमारे सेना के जवान ने बुलेट से का जवाब बम से दिया कि सेना पर प्रश्न चिन्ह लिखाने वाले को लोकतंत्र में जनता ने जो देश में छिपा हुआ जयचंद और मीर जाफर के औलाद है, उनको 18 अप्रैल को आपको बैलेट से जवाब देना। राष्ट्रवाद और विकास के मुद्दे पर लोगों का जबरदस्त समर्थन मिल रहा है, ये दावा है गोड्डा के बीजेपी प्रत्याशी निशिकांत दुबे का। अपने संसदीय क्षेत्र का दौरा करते हुए निशिकांत दुबे ने कहा कि लोगों के अपार समर्थन के बाद विपक्षी उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो जाएगी। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने संथाल परगना में जितने विकास कार्य किए हैं उतना कहीं नहीं हुआ। निशिकांत जरमुंडी विधानसभा के सोनार ठाड़ी में लोगों से मुलाकात करने के दौरान ये तमाम बातें कहते हुए नजर आए। जी ने किसी क्षेत्र में नहीं किया जितना इस संथाल परगना के पिछड़े क्षेत्र में किया। उसी के आधार पर हम वोट मांगने आए हैं और जनता पहली बार इतनी रेस्पॉन्सिव है कि मैं ये कह सकता हूँ कि गोड्डा लोकसभा में सभी उम्मीदवार की जमानत जब्त हो जाने। कोडरमा लोकसभा क्षेत्र स्थित झुमरी तलैया नगर परिषद के 5 सदस्यों ने रांची बीजेपी प्रदेश कार्यालय में पार्टी की सदस्यता ली। पार्टी के महामंत्री दीपक प्रकाश और उपाध्यक्ष प्रदीप वर्मा की मौजूदगी में ये सभी अपने समर्थकों के साथ पार्टी में शामिल हो गए। महामंत्री दीपक प्रकाश ने कहा कि बीजेपी की नीतियों से प्रभावित होकर पार्टी में तमाम लोग शामिल हो रहे हैं। तलैया नगर परिषद के 5 पार्षद, उसके अलावा अन्य उनके समर्थक आज भारतीय जनता पार्टी का दामन थामे। कोडरमा से महागठबंधन के प्रत्याशी बाबूलाल मरांडी ने नामांकन पत्र दाखिल किया। उन्होंने गिरिडीह के डीसी और कोडरमा लोकसभा क्षेत्र के निर्वाचन अधिकारी राजेश पाठक को नामांकन पत्र सौंपा और इस अवसर पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष डॉक्टर अजय कुमार, सुबोध कांत सहाय और जेएमएम नेता हेमंत सोरेन समेत अन्य नेता मौजूद रहे। उन्होंने अपनी जीत का दावा भी किया। कोई देखने वाला नहीं, कोई सुनने वाला नहीं, आदिवासी हो, दलित हो, पिछड़ा हो, कमजोर तबके के लोग, सबों को ये ठग रहे, सबों को लूट रहे, सबों को जमीन से ये बेदखल कर रहे, उसी के लिए कानून बना रहे। कानून यहाँ गरीबों के लिए नहीं, बड़ी कॉर्पोरेट घरानों को कैसे लाभ मिले उसी के लिए कानून बना रहे। हमारी शुभकामनाएं हैं कि आज इस कोडरमा लोकसभा महागठबंधन की जीत सुनिश्चित करने के लिए के महापर्व में भी नक्सली खूनी खेल की साजिश रच रहे हैं, लेकिन चौकन्ना सुरक्षा बलों के सामने नक्सलियों की हर नापाक साजिश नाकाम हो रही है। गिरिडीह में सर्च ऑपरेशन के दौरान जवानों ने 3 नक्सलियों को ढेर कर दिया। हालांकि इस मुठभेड़ में एक जवान भी शहीद हो गए। गिरिडीह में जवानों को बड़ी कामयाबी। चुनाव में खूनी खेल की साजिश नाकाम। मुठभेड़ में 3 हार्डकोर नक्सली ढेर। बिहार की सीमा से लगे गिरिडीह के भेलवा घाटी में चुनाव के दौरान हिंसा फैलाने की बड़ी साजिश को सुरक्षा बलों ने नाकाम कर दिया है। सर्च ऑपरेशन के दौरान सीआरपीएफ के जवानों ने 3 हार्डकोर नक्सलियों को मार गिराया, जबकि एक जख्मी हो गया, जिसके खून के निशान 250 से 300 मीटर तक देखे गए हैं। मारे गए नक्सलियों के पास से AK-47 और IED बरामद हुआ है। तो 5 नक्सली आए थे। उनका मकसद था कि जो गिरिडीह जहाँ पे चुनाव होने हैं उस एरिया में जो भी पोलिंग पार्टी जा रही है उसके रास्ते में ID लगाया जाए, उनको नुकसान पहुँचाया जाए। मुठभेड़ में ID भी बरामद हुई है। हालांकि सर्च ऑपरेशन के दौरान इस मुठभेड़ में सीआरपीएफ के एक जवान विश्वजीत चौहान शहीद हो गए, जिनका पार्थिव शरीर गिरिडीह से चॉपर से रांची लाया गया और पोस्टमार्टम के बाद रांची में सीआरपीएफ 133 बटालियन मुख्यालय में सैन्य सम्मान के साथ श्रद्धांजलि दी गई, जिसमें मंत्री सीपी सिंह, सूबे के मुख्य सचिव और डीजीपी समेत सीआरपीएफ और प्रशासन के अधिकारियों ने उनकी शहादत को सलाम किया। श्रद्धांजलि देने के बाद शहीद के शव को उनके पैतृक घर असम भेज दिया गया है। नाज है कि उन्होंने शहादत दी है, लेकिन 3 नक्सलियों को शव उनके बरामद करने में हमें सफलता प्राप्त हुई है। इसके साथ साथ एक AK-47 भी हमें रिकवर हुई है। कांस्टेबल विश्वजीत चौहान
शहीद हुए उनकी शहादत को हम सलाम करते हैं और पुनः हम अपना संकल्प दोहराते हैं स्वच्छ और निष्पक्ष निष्पादन चुनाव के को आयोजित करने के लिए जो भी आवश्यकता होगी हम करेंगे। सीआरपीएफ की पूरी बटालियन को अपना एक जांबाज खोने का दर्द है, लेकिन इससे जवानों के हौसले में कोई कमी नहीं आई है। आपने देखा होगा कि इस प्रकार की घटना होते रहती है और इसके बावजूद लगातार हम उपलब्धियां हासिल करते हैं। पूरे देश में हमारे सीआरपीएफ के जवान और अधिकारी जो हैं, किसी भी घटना से उनके मनोबल पे प्रतिकूल असर नहीं होता है। चुनाव में खूनी खेल का ग्राउंड तैयार कर रहे नक्सलियों को जिस तरह से सुरक्षा बलों ने मुंहतोड़ जवाब दिया है, उसने नक्सलियों को साफ संदेश दे दिया है कि लोकतंत्र के महापर्व पर हिंसा की साजिश रचने वाले हर नक्सलियों का यही हश्र होगा। न्यूज़ 18 के लिए गिरिडीह से सुरेश के साथ रांची से मनोज की रिपोर्ट। तो इस बुलेटिन में बस इतना ही। झारखंड की बाकी खबरों को विस्तार से जानने के लिए आप लॉग ऑन कर सकते हैं news18jharkhand.com पर। फिलहाल रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद देखिए राजनीति।